भजे जो भक्ति भाव से शीघ्र हो बेड़ा पार। जो भी भक्ति से, भावना से, श्रद्धा से जपता है उसका बेड़ा पार अवश्य होता है। हरियाणा, तो आपने नाम सुना होगा, हरियाणा में अंबाला है और अंबाला के पास नारायणगढ़ है। तो नारायणगढ़ में एक साधक परिवार एक दिन उनका जो शेड होते हैं ना, किराए पे कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं बना करके किराए पे देते हैं, और आड़त की दुकान भी, आड़त माने अनाज वगैरह का वो काम करते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि श्री आसारामैन जी के पाठ से कितने कितने लोगों को क्या क्या लाभ होता है, ये तो हर साधक का अनुभव है। कि भजे जो भक्ति भाव से, मुक्ति तो प्रशस्त गुरुजी का ज्ञान कराता ही है। गुरुजी का जो जीवन चरित्र है कि गुरुदेव के श्री चरणों में आने से क्या क्या अनुभूति होती है, क्या क्या लाभ होता है, कैसे हैं हमारे गुरुदेव, तो हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, छोटे छोटे बच्चों को भी। तो एक शाम रात को वो दुकान बढ़ा करके घर नहीं पहुंचे, तो रात के 9 बज रहे थे, तो धर्मपत्नी ने सोचा कि थोड़ी इधर उधर गए होंगे, आ जाएंगे। लेकिन जब 10 बज गए तो फोन किया तो फोन स्विच ऑफ। फिर नौकर को फोन किया तो उन्होंने कहा कि भाई साहब तो चले गए थे, हम 9 बजे ही दुकान बढ़ा करके, पहुंचे नहीं अभी। बोले नहीं। तो सोचा कुछ रिश्तेदारों के यहां गए होंगे, तो इधर उधर फिर रिश्तेदारों को फोन मिलाया। लेकिन कहीं भी जब ज्यों ज्यों रात बढ़ती गई, चिंता बढ़ती गई और सबको फोन मिलाते, बोले यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, तो गए तो कहां गए। सुबह हो गई और कहीं अता पता नहीं, और चिंता बढ़ी। अब और चिंता बढ़ी तो सुबह फिर पुलिस स्टेशन पे गए और रिपोर्ट लिखवाई कि रात से हमारे पति आए नहीं। पुलिस ने नंबर भी देखा और इधर उधर उन्होंने भी सूचना कर दी, और एक दिन बीत गया, कुछ पता नहीं चला। तो उन्हीं के संबंधित कुछ साधक, भिवाड़ी पड़ता है हरियाणा और राजस्थान की बॉर्डर पर। जब हम दिल्ली से जयपुर की तरफ जाते हैं तो भिवाड़ी पड़ता है, राजस्थान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। वहां पे समिति के एक साधक, जो कि समिति के पद पर है, अभी भी पूछ सकते हैं, रोशन मेहंदी रत्ता जी उनका नाम है। तो उनके यहां भी उन्होंने फोन किया कि परसों रात से घर आए नहीं है, कल का दिन भी, आज का दिन भी सारा बीत गया, गए तो कहां गए। ऐसे करके 2 दिन बीत गए। फिर उन्होंने कहा कि उस समय बापूजी अहमदाबाद में थे, ये 2012 या 13 की घटना है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, आप श्री आसारामैन जी के पाठ शुरू करो और हम अहमदाबाद जाते हैं। तो वो दिल्ली आए, दिल्ली से उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और फ्लाइट से वाई एयर वो अहमदाबाद पहुंचे। 2-3 भाई समिति के थे, तो फ्लाइट से जल्दी पहुंच गए। जल्दी पहुंच गए तो उस समय गुरुदेव अहमदाबाद में ही विराजमान थे और व्यासपीठ पे थे जब वो गए आश्रम में। तो प्रयत्न किया, पूज्य बापू जी के श्री चरणों में पहुंचे, सारी बात बताई। इधर ये पहुंचते हैं तभी उधर उनके घर पर फोन आता है।
ये पैरेलल घटना चल रही है। इधर ये पहुंचते उधर फोन आता है घर पे, उनकी किडनैपिंग हो गई है, किडनैप कर लिया किसी ने, और 20 लाख या पता नहीं कुछ फिरौती उन्होंने मांगी, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, जो भी होगा। तो उन्होंने उनको फोन किया, वो बात भी पूज्य बापूजी के श्री चरणों में रखे कि बापूजी हमारे रिलेटिव हैं और उनका किडनैपिंग हो गया है और ऐसा ऐसा, और कहा है पुलिस को अगर फोन किया तो उनको मार देंगे जान से। तो बापूजी के श्री चरणों में प्रार्थना की तो बापूजी ने कहा चिंता नहीं करो, घबराओ मत। यहां माता जी ने श्री आसाराम माई जी का पाठ तो घर पे शुरू कर ही दिया था। वहां वो पूज्य बापूजी से मिले, पूज्य बापूजी ने एक मंत्र दिया और मंत्र देते हुए कहा चिंता ना करो, फोन कर दो घर पर। और तुम काय से आए हो? बोले फ्लाइट से आए। जाओगे कैसे? तो बाय ट्रेन जाएंगे। तो बोले ठीक है, तुम जाओगे उससे पहले वो घर पहुंच जाएंगे, जाओ। तुम यहां से अहमदाबाद से अंबाला, वो तो भिवाड़ी में रहते हैं, भिवाड़ी पहुंचोगे, कुछ अंबाला के भी थे, तुम अंबाला पहुंचोगे उससे पहले वो घर पहुंच जाएंगे। तो शाम की ट्रेन थी 5 बजे करीब, अब सुबह सुबह इनकी बात हो गई थी। तो ये दिन भर में क्या प्रक्रिया हुई कि 2 दिन से जिनका पता नहीं चल रहा था, पता भी चला था तो पैसे मांग रहे थे, पुलिस को बताना ही नहीं, तो करें तो क्या करें। और पुलिस ने जो नंबर है वो ट्रेसिंग पे लगा रखा था, लेकिन सिम अगर निकाल देंगे तो ट्रेस कैसे होगा। तो पता नहीं कहां से क्या हुआ, वो थोड़ा पिए हुए थे, तो उन्होंने गलती से उनका फोन जो है, कहीं किसी को फोन करने के लिए उनकी फोन की बैटरी डाउन हुई है, जो भी उनका फोन इस्तेमाल कर लिया। जैसे उन्होंने बैटरी डाली और उनके किसी साथी को फोन मिलाया, वो ट्रेसिंग में आ गए, किसी गन्ने के खेत में छुपा के रखे थे। तो बस पुलिस चारों तरफ से खेत को घेर लिया और गोलीबारी भी हुई, 1-2 को जो है गोली भी लगी, उनके साथियों को जो उन्होंने किडनैप किया था। कुल मिलाकर के इधर उनकी ट्रेन थी 5 बजे, तो वो अहमदाबाद आश्रम से रेलवे स्टेशन तक पहुंचे और इधर जो चल रहा था सब वो चल रहा था, पाठ घर में चल रहा था, पुलिस अपना काम कर रही थी। और 5 बजे अंबाला से अहमदाबाद फोन गया और कहा कि उनका पता चल गया है और पुलिस ने जिन्होंने किडनैप किया था उनको कईयों को पकड़ लिया और एक को एनकाउंटर भी कर दिया है। कुल मिलाकर के पूज्य बापूजी ने कहा था कि तुम यहां से पहुंचोगे उससे पहले ही उनका पता चल जाए। उनका योग 6 में वे रखते, वे न 3 तापों से सपते, सचमुच गुरु है दीन दयाल, सहज ही कर देते है निहाल। तो ऐसे कितने कितने सारे चमत्कार। पहला चमत्कार, सभी चकित ईश्वर की माया, उचित समय पर कैसे आया, ईश्वर की ये लीला भारी, बालक है कोई चमत्कारी। तो ऐसे गुरुदेव ने जिनके घर जन्म लिया वो माता पिता भी कैसे थे। संत सेवा, संत सेवा माने जो संतों की थोड़ी भी सेवा कर लेते हैं। संतों की सेवा करने मात्र से जीव कहां से कहां पहुंच जाता है। तो संत सेवा और श्रुति श्रवण, मात पिता उपकारी, धर्म पुरुष जन्मा कोई पुण्यों का फल भारी। ये पहला चमत्कार। दूसरा चमत्कार, 3 बहन के बाद जो, बोलिए ना, आता पुत्र वह होता अशुभ, दरिद्रता विपरीत, किंतु घर में जैसे त्रिलोकी का कुबेर ने। तो इस तरीके से जो कुछ भी मान्यता थी वो सारी मान्यताएं पलट गई और क्या हुआ, घर में जैसे लक्ष्मी आई। ऐसी तीसरा चमत्कार, पूज्य बापूजी जब बाल्यावस्था में थे
तो एक दिन एक माई आई, रो रही थी। तो बापूजी ने बोला, माता क्यों रो रही हो? बोले मेरे 2 बच्चे जेल में हैं, अकारण ही उनको जेल में डाल दिया। तो पूज्य बापूजी ने कहा कि रो मत, वो निर्दोष हैं, वो छूट जाएंगे। बोले आंसू सुख पावेंगे, निर्दोष छूट बेटे घर आए मां मांगे, आंसू मल के पांव लगा। आंसू मल का पुष्ट हुआ अलौकिक प्रभाव, वाक सिद्धि की शक्ति का हो गया प्रादुर्भाव। तो ये तीसरा चमत्कार, ऐसे बहुत सारे हैं। एक दिन एक किसान की गाय मर गई, वो रो रहा था, दूध वाली गाय रही होगी। पूज्य बापूजी वहां से गुजर रहे थे, तो बापूजी ने कहा क्यों रो रहे हो? संत का हृदय होता ही ऐसा, वो अपने ऊपर कोई दुख आता है, कोई उनकी तकलीफ है, वो तो कहते हैं, पूज्य बापूजी कहते हैं कि दुख पचाने की चीज है, सुख बांटने की चीज। और हम देखते हैं गुरुदेव अपने साधक का हृदय पीड़ित हो, उनको दुख हो, वो बातें बताते नहीं, सुख बांटते हैं, आनंद बांटते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि क्यों रो रहे हो? बोले गाय मर गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये जल लो और गाय को छांट देना, पर तब छांटना जब यहां से चला जाऊं। तो गुरुदेव ने जल दिया। गुरुदेव थोड़ा आगे गए, उसने जल छांटा और गाय जिंदी हो गई। मृत गाय दिया, तब से लोगों ये ईश्वर प्राप्ति की महक सुवास ऐसी है, कहते हैं स्वर्ग, कहते हैं तब करे पाताल में प्रकट होए आकाश। कितना ही छुपे, जिन पाया तिन छुपाया, छुपे नहीं कछु छुपत छुपाया। फिर तो सबको पता चल गया। तो ऐसी कितनी महिमा है। और वो महिमा जो हेलीकॉप्टर वाली थी, वो तो सबने देखी है। एक भोपाल में गैस कांड हुआ था, वो भी चमत्कार हुआ था बापूजी के साधकों। तो कुल मिलाकर श्री आसाराम जी का हम पाठ करें। क्यों करें? क्योंकि मैंने भी प्रत्यक्ष अनुभव किया है। 2004 में, 2001 में सत्संग हुआ था फरीदाबाद में, उसके बाद 2002, 2003, 2004 तक सत्संग ही नहीं मिला। तो हमने संकल्प करके कि पूज्य बापूजी का सत्संग फरीदाबाद में प्राप्त हो, क्योंकि पूरे देश भर में जब जब प्रगटे संत जन धन्य होए युग काल, जहां जहां विचरण करे होवे देश निहाल। पूज्य बापूजी पूरे देश भर की परिक्रमा पूरे साल, कभी उस राज्य में, कभी उस राज्य में, कभी उस राज्य में, सभी जगहों पर, ताकि सभी को आनंद मिल सके, गुरुदेव की अमृत वाणी सबको प्राप्त हो। नगर नगर, डगर डगर। तो सब चाहते हैं कि बापूजी का सत्संग हो। और कईयों की जो है प्रार्थना कितने कितने सालों के बाद फलीभूत होती थी। फाजिल का पड़ता है अमृतसर से आगे, पाकिस्तान बॉर्डर के पास से। वहां से तो एक काका आते थे, वो गाते थे कि उन्होंने कुटिया आश्रम की जगह ली और फिर कुटिया बनाई, और गुरुदेव से प्रार्थना करते करते हर पूनम पे आते थे, और हर पूनम पे वो गा के जाते थे कि अमृतसर फाजिलका के नदी किनारे बनाई एक कुटिया, कुटिया है ऐसी गुरुदेव की। और इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, फिर इतने साल हो गए, फिर इतने साल, इतने महीने, इतने दिन हो गए, ऐसा वो सुंदर गा के जाते थे। कई पूनम व्रतधारी साधक भाइयों ने सुना होगा। वो कितने वर्षों से चक्कर लगाते थे कि बस हमको गुरुदेव की अमृतवाणी मिल जाए, हमको गुरुदेव का सत्संग मिल जाए। तो 3 वर्ष हो गए थे, सत्संग नहीं मिला था। तो हम लोगों ने संकल्प करके पाठ शुरू किया कि पूज्य बापूजी का सत्संग फरीदाबाद में हो। तो चतुर्मास आते हैं ना गुरु पूनम के बाद, तो हमने चतुर्मास में ही, जैसे अभी ये नवरात्रों के पर्व चल रहे हैं, तो पर्वों का विशेष महत्व होता है, जप में, ध्यान में, अनुष्ठान में। तो अभी तो कई साधक मौन उन्होंने ले लिया है, अच्छी बात है। क्या बोलना, 9 दिन अगर हम मौन रहें तो बहुत अच्छा है। मौन से शक्तियों का संचय होता है।
एक बार मैं हरिद्वार गया था तो ऐसे मन में आया कि 6 महीने का मैं अनुष्ठान कर ले, 6 दिन का, 6 महीने नहीं, 6 दिन का अनुष्ठान कर लेता हूं। तो 5 दिन पूरे हुए और छठे दिन जो है गुरुदेव का संदेश आया। अब जैसे भी आया, गुरुदेव बोले कि 6 महीने का मौन ले लो। तो उस समय मुझे अचानक समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। 6 महीने का मौन, तो मैंने गुरुदेव की आज्ञा मान के 6 महीने का मौन लिया। उस समय मुझे समझ नहीं आया। जब 6 महीने बीते, आप 6 बोलते हो, बिहारी वाले 6 को 6 बोलते हैं, 6 महीने 6 महीने बीते और 6 महीना जब मेरा पूरा हुआ, फिर मैंने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना लिखी। फिर गुरुदेव बोले कि अभी रोज 4 घंटे मौन रहना, पंचामृत का पाठ करना। मैंने कहा जी। तो जब गुरुदेव 6 महीने बाद जब ये बात बोले तो मैंने सोचा कि गहराई से कि इन 6 महीने में मैं जब पहले मेरे गले में इधर दाईं तरफ कुछ मैं भजन गाता था या कुछ होता था तो ऐसे मुझे बहुत दर्द होता था। और कई बार वो दर्द मैंने एक बार तो ऐसा होता था कि वो एलोपैथिक दवाई भी मेरे को लेनी पड़ी, लेकिन दवाई लेता था तो वो ठीक हो जाता था, फिर कुछ हो जाता था। ऐसी होम्योपैथिक दवाई ली, उससे भी ठीक नहीं हुआ। लेकिन ये 6 महीने का जैसे ही मेरे को गुरुदेव ने मौन दिया और 6 महीने बाद मैंने देखा, जब बोला और वो किया, तो मुझे जो दर्द होता था और जो भी तकलीफ थी गले की, वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद दोबारा कभी नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि हमको पता ही नहीं होता, कुछ चीजें ऐसी होती है। गुरुदेव तो आने वाले समय में भी अगर आपको कोई तकलीफ आने वाली है, उसके लिए भी उनके श्रीमुख से कोई ऐसी बात निकल जाती है, आगाह कर देते हैं। एक आश्रम समिति के नरसिंहपुर के रविंद्र पटेल हैं। तो जब वो पूज्य बापू जी के दर्शन के लिए, जब बापू जी थे, पूनम भरते थे लोग, तो वो गए। तो एक बार उनको देखकर बापू जी ने कहा कि तुमको हार्ट की तकलीफ है। बोले ना बापू जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बोले नहीं है। तो बोले नहीं गुरुदेव, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बोले तकलीफ होगी, कुछ ना कुछ तो है। और उस समय उनको पता नहीं चला, लेकिन कई वर्षों के बाद उनको हार्ट की तकलीफ हुई। तो हमें नहीं पता कई बार, लेकिन गुरुदेव को पता होता है। तो संत सेवा और श्रुति श्रवण, संतों की थोड़ी सी भी हम सेवा, भगवान और भगवत प्राप्त सदगुरु से हम ऐसी चीज ना मांगे जो नश्वर हो। और भगवान और सदगुरु देव से तो हमें बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है। जो हमको चाहिए वो बिना मांगे दे रहे हैं। कहते हैं सूरज से उसकी रोशनी नहीं मांगी जाती, उनका तो स्वभाव है रोशनी ही देना। चंद्रमा से उसकी शीतलता नहीं मांगी जाती, वृक्ष से उसकी छाया नहीं मांगी जाती, फूल से उसकी सुगंध नहीं मानी जाती। बस निकटता हो तो वो स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ऐसी हम उनकी निकटता में आ जाए तो गुरु तो देना ही चाहते हैं, बस हम अपनी पात्र को थोड़ा निर्मल कर लें, शुद्ध कर लें।